आज मेरा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 19 जिसे मैंने 37 कैपिटल से स्टार्ट किया था। एंड मार्केट यहाँ पे कुछ देर बाद ओपन होने वाला है, तो बात करते हैं कि आज के लिए मेरा क्या क्या प्लानिंग बना हुआ है। एंड अगर जानना हो कि मेरे प्रीवियस ट्रेड्स में क्या हुआ था तो मेरे ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज में जाकर देख सकते हो, जिसको मैं यहाँ पे आई बटन पे डाल दूंगा। तो मार्केट पीछे जब से आरबीआई का न्यूज आया था एंड ऊपर ही होल्ड कर रहा था, तभी से मैं लगातार लाइक सेलिंग का ही व्यू बना रखा था, क्योंकि लाइक जब भी ऊपर होल्ड करता है इतना बड़े मूव के बाद तो बायर्स ज़्यादा आते हैं। बट मार्केट यहाँ पे 3 दिन से लगातार कंसोलिडेट कर रहा था, बायर्स को इन्वाइट कर रहा था। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में एक साइड के ट्रेडर बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए मार्केट को सेलिंग में जाना ही पड़ा था। इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग आ गया था। देन उसके नेक्स्ट डे ईरान और इसराइल का न्यूज़ की वजह से मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था, और इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद भी मैंने यहाँ पे बाइंग किया था और मार्केट यहाँ पे बाइंग में ही गया था एट द एंड। और एक तरह से तुम इसको प्रॉफिट बुकिंग टाइप का भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि लाइक मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन के बाद ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक तो आएगा ही ना। तो अब इस वाले चार्ट को एनालाइज करने का ट्राई करते हैं कि इसमें बायर्स ज़्यादा आए होंगे या फिर सेलर्स। तो अगर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का ट्राई करें कि मार्केट ने कहाँ तक स्टॉप लॉस क्लियर कर दिया है, तो मार्केट जब तक ऊपर आ रहा था और रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेने का ट्राई कर रहा था, लाइक ऊपर गया फिर यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास तक आया था, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम सेलर्स ही आए होंगे। लाइक यहाँ पे सेलिंग का थोड़ा सा मूव भी दिया था, तो यहाँ पे ज़्यादातर सेलर्स आए होंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हो गया, फिर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ऑब्वियसली बायर्स आना स्टार्ट हो गए होंगे। बट अब जो सेलिंग का मूव देखे होंगे, इतना बड़ा सेलिंग हो रहा है, गैप डाउन भी इतना बड़ा दे रहा है, तो वो लोग मान लो नहीं कट किए होंगे, तो फिर यहाँ से आया, फिर यहीं से सपोर्ट ले लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे और बायर आए होंगे। और मार्केट ने एट देन ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का सेलिंग दे के जितने भी यहाँ पे बायर्स थे सबको निकाल दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पे जितने भी बायर्स आए हुए थे रैंडमली, उन लोगों को यहाँ पे एट द एंड निकाल दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग तो इतने रेंज में कोई बायर्स के एसएल होगा नहीं, तो मार्केट को यहाँ पे आना कोई सेंस नहीं बनता। बट अगर जो ये बायर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो अच्छे बायर्स हो सकते हैं मे बी, तो ये लोग जब एंट्री किए होंगे ना, तो वो लोग अपना एसएल मिनिमम यहाँ पे रखे होंगे। तो अगर मार्केट को इस मेन बायर को टारगेट करना है, तो मिनिमम इसको 600 पॉइंट का नीचे डाउन साइड मूव देना पड़ेगा, तभी ये लोग अपना एसएल देना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये जो नीचे के बायर सब है वो तो थोड़ा सा सेफ साइड में है, तो अब देखते हैं कि सेलर्स को टारगेट कर सकता है कि नहीं मार्केट। तो सिंस मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव बना हुआ है, और ये जो मेरा रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट भी कल वहीं पे आके इसको ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था। बार बार मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस लिया था, लाइक 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, लाइक 1 बार 2 बार, और यहाँ पे क्लोज होते टाइम भी यहीं पे रेजिस्टेंस लेके ही क्लोज किया हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलर ज्यादा आए होंगे, होप करते हुए कि आज भी बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का मौका मिल जाएगा। सो अगर मार्केट इतने रेंज के अंदर में खुलता है, तो मैं यहाँ पे बाइंग करने का ट्राई करूंगा इन सेलर्स को टारगेट करते हुए। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन हो ही नहीं सकता, लाइक हो सकता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है उसको। मार्केट यहाँ पे 81,000 के आसपास ही ओपनिंग देने वाला है, जो कि समवेयर अराउंड यहाँ पे होगा। तो बात करते हैं कि यहाँ पे मैं कब बाइंग करने का ट्राई करूंगा। तो अगर खुलते नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे 81,000 के आसपास से रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करेगा, तब मैं इन सेलर्स को टारगेट करते हुए यहाँ से बाइंग कर दूंगा। बट ऐसे नीचे ना जाकर डायरेक्ट ऊपर जा रहा है और ये रेजिस्टेंस लेवल से फिर से रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करेगा, तो यहाँ पे बाइंग कर दूंगा मैं। बस यही एक तो सीनरी बन रहा है जिसमें बाइंग करने का ट्राई करूंगा। बट अगर खुलते ही ज़्यादा अपसाइड या फिर डाउन साइड मूव आ जाएगा, तो लाइक मैं वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करने का ट्राई करूंगा। सो अगर यहाँ पे ट्रेड बनता है तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि ये जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया था लास्ट टाइम, और जो मैंने बाइंग का 2 क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ पे ये वाला, फिर एक यहाँ से जो ऊपर आए। अगर मैंने बोला था ना कि अगर यहाँ से ऊपर आ रहा है डायरेक्ट, तो मैं बाइंग तभी करूंगा जब ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ से थोड़ा सा रुकने का ट्राई करेगा, दूसरों को यहाँ पे सेल में बैठाएगा और खुद यहाँ से बाइंग में आएगा, तो इतना मूव कैप्चर कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट खुलते ही ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। लाइक जो मैंने बोला था ना यहाँ पे सेलर सब हो सकते हैं, तो उन लोगों के स्टॉप लॉस तो हिट कर दिए, मतलब और ऊपर सेलर के सेल नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो यहाँ पे बायर्स भी तो घुस जाएंगे ना जल्दी जल्दी में। और मैंने एक और चीज़ क्या नोटिस किया था कि यहाँ सेंसेक्स में और निफ्टी में लाइक जो इसका प्रीवियस डे का हाई था वो ब्रेक हो चुका था, बट बैंक निफ्टी लाइक थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये थोड़ा सा ट्रैप टाइप बना रहा है। बस इतना ही चीज़ देखते हुए मैं यहाँ पे अपना जो बाइंग का मेरा साइकोलॉजी था उसको चेंज करके अपना पे सेलिंग का चीज़ खोज रहा था कि कब सेलिंग का आएगा। तो जब इसने अपना ये हाई बनाया, अगर इसको फिर से ब्रेक कर देता तब तक मैं वेट करता। बट यहाँ पे हाई जब बनाई है ना, तो बनाने के बाद इसने लाइक ये जो प्रीवियस हाई बनाया है तो उसके नीचे ही बनाया, तो इससे मुझको कंफर्म हो गया कि ये लाइक अब यहाँ से गिरने वाला है, राइट। तो यहाँ पे मैंने सेकंड रेड कैंडल में यहाँ पे एंट्री कर दिया, और मैंने टारगेट समवेयर अराउंड यहाँ के आसपास तक क्यों रखा था, क्योंकि लाइक देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, राइट।
तो जो अगर कोई बाई नहीं भी किया होगा तो जब ये रिटेस्ट हुआ होगा ना, तो जैसे कि मैं बोला था कि ये जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है अब ये ब्रेक हो चुका है, तो अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ना, तो दूसरों को लग रहा है ना सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, बट हम लोग को तो पता है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा था ऐसे ऐसे करके, तो मुझको पता था कि ये फेल होने वाला है, फिर भी हमें यहाँ पे रुका रहा। और यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट में भी देख सकते हो ये जो ब्लू एरो बना हुआ है, यहाँ पे सेकंड ग्रीन कैंडल पे ही मैंने एंट्री कर लिया था। सो ये ट्रेड काइंड ऑफ लाइक मैंने बॉटम पे ही पकड़ लिया और यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग जितना भी हाई लगने वाला था वहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब यही हाई बनने वाला है ये तो मैं नहीं बोल रहा, अगर मार्केट और नीचे जाएगा तो ये और ऊपर जा सकता है पुट का प्राइस, और यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है मार्केट अब, बट हम लोग का जितना काम था उतना लेके हम लोग निकल गए। इस ट्रेड का थॉट प्रोसेस मैंने समझा ही दिया है कि ट्रेड लेने से पहले मैंने यहाँ पे क्या क्या सोचा था फिर एंट्री किया था। सो आज के लिए बस इतना ही। अब आने वाले ट्रेड्स में नया अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई करेंगे। तो आज का डे मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ।